हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि CUET के लिए एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है। कृषि विज्ञान जिसकी कोड नंबर है CUET में 302। ठीक है, कक्षा 12 के लिए पाठ्यक्रम। अच्छा, कक्षा 12 का जो पाठ्यक्रम है वही इसमें दिया गया, लेकिन जो क्या है पाठ्यक्रम है, क्या उसकी हेडलाइन है, क्या वो है, उसके बारे में आज जानकारी करेंगे। मेरे पास नीचे प्रिंटेड फॉर्म में सब चीज़ लिखा हुआ है इस फाइल के अंतर्गत। तो मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना पड़ेगा, और आपको CUET में अच्छे नंबर लाना चेक करने के लिए। और ये सिलेबस सिर्फ एक सीमित है, इससे अगर आदमी पढ़ लेता है तो 100% तो ला सकता है अगर इसको कंप्लीट कर लेता। ठीक है, तो इसलिए CUET के सिलेबस के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। जो जिन्होंने एक बार चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए यार। ठीक है, तो कृषि विज्ञान 302, यह उसका कोड नंबर है 302। ठीक है, हर सब्जेक्ट का कोड नंबर होता है, काफ़ी सब्जेक्ट होती हैं CUET के अंदर। ठीक है, तो 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का हल सहित आवश्यकता होगी। आपके सामने 50 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से आपको 40 ही हल करने हैं। 40 ही होंगे, 41 होंगे ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इकाई वन में क्या देख रखा है। गाइज, मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट के भी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी मैंने सिलेबस डाल रखे हैं। मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हो, और यहाँ पर आप CUET सिलेबस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और किसी अदर सिलेबस की आपकी जानकारी चाहिए मेरी इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं देता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर दीजिए कोई भी वीडियो में। और जिस जब सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए, मैं बता दूंगा। और अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, उसके बाद मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, जो कमेंट करेगा उसको। ठीक है, अब बात करते हैं कि कृषि मौसम विज्ञान, एक तरह से कृषि विज्ञान, आनुवंशिकी, पादप प्रजनन, जैव रसायन, सूक्ष्म जीव, ये तो उसकी मेन हेडलाइन है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं अंदर। सबसे पहला टॉपिक है कृषि मौसम विज्ञान। ठीक है, मौसम वर्षा तत्व, मौसम वर्षा के तत्व पढ़ना है, जैसे आपको तापमान पढ़ना है, और आर्द्रता पढ़नी है, हवा पढ़नी है, कब हवा का वेग, धूप, मौसम पूर्वानुमान, फसल उत्पादन से जलवायु परिवर्तन का संबंध, कि फसल उत्पादन से जलवायु परिवर्तन का संबंध क्या है, ये सभी बात करें तो बायोलॉजी के टॉपिक है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, फिर भी आपको चाहिए कि कहाँ से पढ़ना है तो भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैंने 2022 में CUET में मेरी 5th रैंक थी, मतलब 5वीं रैंक थी मेरी CUET। मैंने भी पूरा सिलेबस इस तरह कर किया, कहाँ से किया तो मैं आपको बता सकता हूँ। आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, ये वैसे बायो का टॉपिक है, लेकिन एग्रीकल्चर में दिया होता है। एग्रीकल्चर के सिलेबस में ही, एग्रीकल्चर में भी आपको ये मिलता है देखने को। ठीक है, तो क्या है कोशिका एवं इसकी संरचना, कोशिका विभाजन, समसूत्री, अर्धसूत्री एवं उसका महत्व। तो ये टॉपिक बता दूँ आपका कौन सा टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ये है बायोलॉजी का टॉपिक है। जो बायोलॉजी का टॉपिक है कोशिका एवं कोशिका विभाजन, ये इस टॉपिक है। ठीक है, ये बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। आप कहीं किसी भी बायोलॉजी की टीचर पर आपको यूट्यूब पर सर्च कर पढ़ सकते हो, कोशिका एवं कोशिका विभाजन, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो इंग्लिश में इस टॉपिक का नाम मैं बता दूं आपको, तो इंग्लिश में से कहते हैं, इंग्लिश में अगर कोई सर्च करना है तो सेल एवं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट अगले बिंदु की तरफ। अगला अगला है गुणसूत्र, DNA, RNA, आनुवंशिक सामग्री संगठन। ठीक है, अगर इसके बारे में बात कर दूं, आप सोचेंगे ये कौन सा टॉपिक है, एग्रीकल्चर। ये भी बायोलॉजी का टॉपिक है, जो कि आनविक जैविक, लेकिन एक कृषि के उसमें देर का सिलेबस एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आते हैं। मेंडल का वंशानुगति का नियम। ठीक है, ये आपको जेनेटिक में पढ़ने को मिलेगा, एवं उनके प्रयोग। अब मैं बता दूं आपको गुणसूत्र, DNA, एक मिनट, गुणसूत्र, DNA, आनुवंशिक सामग्री संगठन, ये सब पढ़ेंगे, मिलेंगे आपको आणविक जैविक की, जिसे हम मॉलिकुलर बायोलॉजी कहते हैं। मेंडल की सफलता का कारण, मेंडलों के प्रयोग, संगठन एवं मात्रात्मक वंशानुगति, संतत असंतता का नियम, एक बहुलक वंश की, पादप प्रजनन, मानसिकी, स्वतः भूमिका, परंपरागत फसलें, क्षेत्र प्रजनन तरीके, चयन, ये सारे तरीके आपको यहाँ पर 3 टॉपिक मेनली बताए गए हैं। आपको इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, सिर्फ मैं 3 टॉपिक को नाम बता रहा हूँ। वो चीज़ उन 3 टॉपिकों से यहाँ तक का सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ तक का जो अभी तक मैंने, ये मैं एक और आपको हाईलाइट कर दूँ। जो अभी आपने ये यहाँ से और यहाँ तक का जो ये सिस्टम है, इसमें इसके अंदर आपको 3 टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, उन 3 टॉपिकों का अगर मैं आपको नाम बताऊँ तो 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। वो कौन कौन से पढ़ने हैं, ये 3 टॉपिक तो मैंने बताया बायोलॉजी के, ये यहाँ से यहाँ तक के हैं 3 टॉपिक। तो ठीक है, ये 14 टॉपिक और अलग से जो मौसम एवं बायो का। ठीक है, तो इन 3 टॉपिकों को, और ये चौथे नंबर के टॉपिक को तो आपको पता ही है, नाम मौसम एवं जलवायु है। ठीक है, देखो एक बार मैं आपको दोबारा बता दूँ तो, ठीक है,
तो अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। जैसे कि फर्स्ट नंबर का ये टॉपिक है इकाई 1, ठीक है। इसके बारे में तो आपको नॉलेज है ही है कि ये टॉपिक तो कृषि का ही टॉपिक है। जब ये इस टॉपिक का सीधा नाम है मौसम एवं जलवायु। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन देने की बात है नहीं है। लेकिन बात करें हम ये टॉपिक आपको थोड़ा देखने में अटपटे लग रहे होंगे कि यहाँ से और यहाँ तक के टॉपिक, इन ये 3 टॉपिक हैं मेनली बात करें तो, ठीक। कितने 3। अब इन 3 टॉपिकों का नाम बताता हूँ आपको, डायरेक्ट ये पढ़ लेना है और इस पर कोई भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो 3 टॉपिकों का नाम बताने जा रहा हूँ मैं। आप जिसको नोट करना वो कर सकते हो। फर्स्ट टॉपिक का नाम है आणविक जैविकी, जिसे इंग्लिश में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं। इंग्लिश में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। दूसरा टॉपिक है, ये फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक की तरफ बात करें तो सेकंड टॉपिक है जेनेटिक्स, ठीक है। और बात करें चौथे टॉपिक की तरफ तो चौथा टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, तो तीसरा टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा सेल एंड सेल डिवीजन। मैं सेल लिख रहा हूँ, डिवीजन लिख रहा हूँ। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं और आपका जो ये ब्लैक कर रखा है ये वाला सिस्टम समाप्त है, ठीक है। और इसमें आपको मौसम में जलवायु पढ़ लेना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ आपके सामने एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाता है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये ह्यूमन बायोलॉजी ऑफ डेली इन फेयर वाला टॉपिक है, वहाँ से लिया गया है ये वाला सिस्टम। देखो माइक्रोबायोलॉजी, अगर आपके बारे में बताऊँ, माइक्रोबायो सेल, सूक्ष्म जीव, शैवाल, बैक्टीरिया, कबैक्टीरियम, प्रोटोजोआ, वायरस, श्वसन किण्वन, सूक्ष्म जीव। ये भी कोई खास प्रक्रिया नहीं है, जो हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं ना, टैक्सोनॉमी, वहाँ पर इनको पढ़ लेते हैं। टैक्सोनॉमी में जो मोनर जगह पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब रहता है पशुधन उत्पाद, यहाँ पर हम कह सकते हैं इसे एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। कार्य एवं महत्व, कृषि के उद्योग में पशुधन का महत्व है। श्वेत क्रांति, आपको यहाँ श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ना है और पशुधन का क्या महत्व है कृषि के क्षेत्र में वो पढ़ना है। कोई नॉर्मल सी बात है, कोई खास नहीं है। महत्वपूर्ण भारतीय और विदेशी नस्लें, भारत में गाय भैंसों को मुर्गा का वितरण, मुर्गा का नस्ल के मुर्गी पालन के बारे में पढ़ना है आपको। देखभाल और प्रबंधन, मवेशी और कुक्कुट आवासीय व्यवस्था, भोजन एवं, इसमें आपको फूड मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है। संतुलित राशन की सामग्री पढ़नी है। बछड़ों, बैलों, गर्भवती दुधारू को साथ साथ क्रिया को लेयर, मुर्गी पालन प्रबंधन, बीमार जानवरों, मवेशियों, लक्षणों, मुर्गियों की बीमारियाँ, ये बीमारी दी गई पेस्ट, एक मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ। पेस्ट, रक्तस्राव, माइक्रो चेचक, रोकथाम के नियंत्रण, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान, वीर्य का संलयन, वीर्य का संरक्षण, ठीक है। गर्भाधान की भूमिका, पशुधन, दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन। तो आपको ये पढ़ना है, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप बात करें तो अपन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फसल उत्पादन, कि फसल उत्पादन में आपको क्या पढ़ना होगा, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। फसल उत्पादन के बारे में किसी का ये भी एक तरह का टॉपिक है। जो बायोलॉजी के 3 टॉपिक थे, शुरू के 3 टॉपिक थे बायोलॉजी, मैंने आपको बता दिए थे, वो आपको बायोलॉजी पढ़ने हैं। एक पढ़ना आपको मौसम एवं जलवायु, ठीक है। और एक अपन को माइक्रोबायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ वो आपको वो पढ़ रखा है, तो टेक्स्ट में पढ़ रखा है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा जीवों के बारे में जो कि ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। अब प्रस्तावना, इस फसल उत्पादन प्रस्तावना में, स्वतंत्रता के बाद भारत का खाद्यान्न उत्पादन में लक्ष्य, उपलब्धियों, भविष्य अनुमान, टिकाऊ फसल उत्पादन, कृषि का व्याधिकरण एवं इनका दायरा, क्षेत्र में बड़ी अनाज, इसमें आपको फसलों के बारे में पढ़ना है। जैसे देखो पहले आपको पढ़ लेना, 1 मिनट में बता दूँ आपको। तो मिट्टी की उर्वरता, उर्वरक, खाद पढ़ना है, उर्वरता उत्पादक पढ़ना है। मिट्टी की पीएच बनावट, संरचना, मिट्टी की पढ़ना, कमी भारत में मिट्टी की और कई व्यवस्था, ठीक है। या सिंचाई और जल निकासी पढ़नी है। इसमें कुछ नहीं, आप उसका जल निकासी कहीं पर भी सर्च करोगे तो टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक। किसी किताब से पढ़ सकते हो। एक पढ़ना आपको खरपतवार नियंत्रण, एक फसलें पढ़नी है। मैं फसलें कौन कौन सी दे रखी हैं उनके बारे में बता सकता हूँ। फसलों के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़नी है, इनसे कोई आपको इन पर कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है। जैसे ये लिखे होते हैं इन पर कोई ध्यान नहीं देना, आपको फसलें कौन कौन सी उन चीज़ों में ध्यान देना।
चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा आप नोट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। मूंगफली, सरसों, अरहर, कपास, बरसी, प्रमुख फसलों का भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, इनके बारे में सब कुछ कंप्लीट जानकारी पढ़नी है आपको, ठीक है। अब आ जाती है बागवानी, या जैसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मानव आहार के विविधीकरण, प्रसंस्करण, फलों सब्जियों को महत्व पढ़ना है। मेनली लेआउट पढ़ना है, लेआउट, सजावट, बागवानी, रोपण प्रणाली एंड पेड़, झाड़ी, पर्वत, वार्षिक, बारहमासी परिभाषा, उदाहरण, बीज कटिंग, बडिंग, लेयर, ग्राफ्टिंग, प्रचार, अर्थात आपको यहाँ पर पढ़नी है कि में पादप प्रबंधन, ठीक है। पादप प्रबंधन का मतलब यही है, ठीक है। खेती के तरीके, प्रसंस्करण, विपणन। अब आपको यहाँ पर भी कुछ फसलें पढ़नी होंगी जिनके बारे में अगर मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कौन कौन सी फसलें आपको ध्यान नोट करना है। आम, पपीता, केला, अमरूद, साइट्रस, अंगूर, ठीक है। और बात करें सब्जियों को, सब्जियाँ पढ़नी होंगी जैसे मूली, गाजर, आलू, प्याज, फूल गोभी, बैंगन, टमाटर, पालक, पत्ता गोभी। फूल पढ़ने हैं कुछ, ग्लेडियस, केना, गुलदाउदी, गुलाबी, गेंदा, ठीक है। फल व सब्जियों का संरक्षण, यहाँ पर आपको संरक्षण और परीक्षण पढ़ना है, जैम, केली, चिप्स, पैकिंग तैयार करना है, ठीक है। तो ये कुछ आपके सामने एग्रीकल्चर का सिलेबस था, ठीक है। तो ऊपर वीडियो कैसे लगे बताना, और किसी बार और किसी सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बता सकते हो, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए सिलेबस की तो आप कमेंट बता सकते हो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।